Welcome to this class of Calculus for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम टेलर्स थ्योरम का प्रूफ डिस्कस करेंगे। टेलर्स थ्योरम पे डिस्कशन पर ये लेक्चर फर्स्ट पार्ट है। टेलर्स थ्योरम का प्रूफ भी रोल्स थ्योरम को यूज़ करके किया जाता है। रोल्स थ्योरम का प्रूफ हम ऑलरेडी अपने पिछले एक लेक्चर में देख चुके हैं। यहाँ आपके रेफरेंस के लिए रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो रोल्स थ्योरम में फंक्शन f इज़ डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b, और ये फंक्शन ऐसा है जो कि कंटिन्यूअस होता है क्लोज्ड इंटरवल a b में, मतलब समवृत्त अंतराल a b में आपका फंक्शन संतत होना चाहिए। विवृत अंतराल a b में फंक्शन अवकलनीय होना चाहिए, दैट मीन्स फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, और एंड पॉइंट्स जो हैं इंटरवल के ए एंड बी उन पर फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, दैट मीन्स एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ बी। देन अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट्स एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी। तो एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल ए बी such that f dash c is equal to 0। तो ये रोल्स थ्योरम है, इसको हम यूज करेंगे टेलर्स थ्योरम के प्रूफ में। अब हम टेलर्स थ्योरम देखते हैं। तो अगर फंक्शन f आपके पास ऐसा है जो कि डोमेन ए बी में, दैट मीन्स क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, और ये फंक्शन इस तरह से है कि f n माइनस वन, दैट मीन्स फंक्शन का n-1th ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। सेकंड कंडीशन है कि fn, दैट मीन्स फंक्शन का nth ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है ओपन इंटरवल ए बी में, एंड p इज एनी नेचुरल नंबर। तो हम ऐसा पॉइंट c निकाल सकते हैं बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल ए बी विच सेटिस्फाइज द कंडीशन fb is equal to fa plus b minus a f dash a plus b minus a whole square upon factorial to f double dash a and so on। इस तरीके से आप कंटिन्यू करिए। b minus a to the power n minus 1 upon factorial n minus 1, ये n minus 1th ऑर्डर का डेरिवेटिव है f n minus 1 a plus rn। अब ये जो rn है, this Rn is given by b minus a to the power p, b minus c to the power n minus p upon factorial n minus 1 into p, and this is nth order derivative fn c। ये Rn जो है ये कहलाता है टेलर्स रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। अब इस थ्योरम का प्रूफ, क्योंकि हमें रोल्स थ्योरम को यूज़ करके करना है, हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करेंगे जो रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो उसके लिए जो फंक्शन हम डिफाइन करने जा रहे हैं उसको हम कैपिटल एफ एक्स से डिनोट कर रहे हैं। कैपिटल एफ एक्स हमने डिफाइन किया है फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर, सच दैट एफ एक्स इज गिवन बाय दिस रिलेशन एफ बी माइनस एफ एक्स माइनस बी माइनस एक्स एफ डैश एक्स एंड सो ऑन। इस तरीके से आप कंटिन्यू करिए। Then b minus x to the power n minus 1 upon factorial n minus 1 f n minus 1 x and minus a b minus x to the power p upon b minus a to the power p। अब ये फंक्शन किस तरह से लिया गया है वो आप देखिए। ये टेलर्स थ्योरम का जो ये स्टेटमेंट था, इसमें आप एफ बी को यहाँ राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो एफ बी को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करिए, और उसके बाद राइट हैंड साइड में ये जो सारी टर्म्स थी एक्सक्लूडिंग दिस आर एन, ये बाकी की जितनी भी टर्म्स हैं इसमें ए को एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। तो एफ बी को हमने यहाँ ट्रांसफ़र किया तो आपके पास आएगा एफ बी, फिर ए को एक्स से रिप्लेस करेंगे तो यू गेट एफ एक्स। तो ये एफ बी माइनस एफ एक्स, और बाकी आगे आने वाली यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी टर्म्स हैं उनमें भी आप a को x से रिप्लेस कर देंगे तो ये सारी टर्म्स आपको मिल जाएंगी। तो फंक्शन में इस तरह से आपको टर्म्स लेनी है, और ये लास्ट टर्म हम लेंगे कैपिटल A,
b माइनस एक्स टू द पावर p अपॉन b माइनस a टू द पावर p। अब क्योंकि रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करवानी है इस फंक्शन के लिए, तो ये जो हमने कांस्टेंट लिया है कैपिटल A, इसको हम इस तरीके से डिटरमिन करेंगे सच दैट एफ ए बिकम्स इक्वल टू एफ बी, सो दैट थर्ड कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड। अब हम एफ ए इज इक्वल टू एफ बी चाहते हैं, और यहाँ पर आप देखिए एफ एक्स की डेफिनेशन से x को b से रिप्लेस करेंगे तो आपको एफ बी मिलेगा। अब यहाँ राइट हैंड साइड में x को आप b से रिप्लेस करेंगे तो ये एफ बी माइनस एफ बी विल बी इक्वल टू 0। बाकी जितनी भी टर्म्स हैं यहाँ पर b माइनस एक्स आपको हर टर्म में मिल रहा है, तो x को आप b से रिप्लेस करेंगे तो ये सारी टर्म्स जिनमें b माइनस एक्स आ रहा है, आगे की सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। दैट मीन्स एफ बी विल बी इक्वल टू 0। अब एफ बी 0 है और हम चाहते हैं कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी रहे, इसलिए एफ ए मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू 0। अब ये देखिए एफ एक्स जो हमने अज्यूम किया था वो यहाँ पर दोबारा लिखा हुआ है। एफ बी इज इक्वल टू 0 था, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी लाने के लिए हम एफ ए इज इक्वल टू 0 चाहते हैं। तो अब एफ ए निकालने के लिए इसमें आपको x को a से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो आपको एफ ए मिलेगा। तो राइट हैंड साइड में आप जहाँ जहाँ x आ रहा है उसको a से रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ देखिए ये a से रिप्लेस, x को a से रिप्लेस करके लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू है एफ ए की, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब जब हमने x को a से रिप्लेस किया तो ये जो लास्ट वाली टर्म थी, यहाँ पर x को a से रिप्लेस करने पे b माइनस ए टू द पावर p, और डिनोमिनेटर भी b माइनस ए टू द पावर p है। तो ये जो आपकी लास्ट वाली टर्म आई है, यहाँ पर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ सिर्फ माइनस a रह जाएगा। अब माइनस a को आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आपको ये कैपिटल A की वैल्यू मिल जाएगी, जिसको हमने रिलेशन नंबर 1 से डिनोट कर रखा है। अब ये जो आपने वैल्यू कैपिटल A की निकाली है, ये वैल्यू ऐसी होगी सच दैट ये वैल्यू लेने से एफ ए विल बी इक्वल टू 0 एंड विच विल बी इक्वल टू एफ बी, क्योंकि एफ बी ऑलरेडी 0 था। अब आप वापस यहाँ पर एफ एक्स को देखिए। एफ एक्स लीनियर कॉम्बिनेशन है, एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, n माइनस 1th ऑर्डर तक के डेरिवेटिव्स आ रहे हैं इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन में, और b माइनस एक्स टू द पावर p। तो एफ एक्स इन सब का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और ये जितने भी फंक्शंस हैं ये सब कंटिन्यूअस हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, बिकॉज इट इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फंक्शंस एंड b माइनस एक्स टू द पावर p, जो कि लास्ट टर्म में आ रहा था, विच आर ऑल कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब साथ ही ये जितने भी फंक्शंस थे एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ एन माइनस 1 एक्स एंड b माइनस एक्स टू द पावर p, ये सारे डिफरेंशिएबल थे ओपन इंटरवल ए बी में, इसलिए एफ एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, because ये है linear combination of all these functions which are all differentiable in the open interval AB। साथ ही आप देखें, क्योंकि हमने कैपिटल A को इस तरह से चूज़ किया है कि एफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाए विच इज़ इक्वल टू एफ बी, इसलिए A की इस चॉइस को अगर हम लेते हैं एफ ए विल बी इक्वल टू एफ बी। तो अब ये तीनों कंडीशंस रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई करेगा आपका फंक्शन कैपिटल एफ एक्स। तो रोल्स थ्योरम अगर इस फंक्शन पे हम अप्लाई करते हैं तो हम ऐसा c निकाल सकते हैं बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल ए बी, जहाँ पर एफ डैश सी विल बी इक्वल टू 0। अब अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम एफ डैश सी 0 होना चाहिए, तो एफ डैश सी निकालने के लिए आपको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए ये एफ एक्स दोबारा से लिखा हुआ है,
क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको एफ डैश एक्स मिलेगा। तो अब आप देखिए इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो पहली टर्म यहाँ एफ बी थी, बी कांस्टेंट होने की वजह से इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू गेट माइनस एफ डैश एक्स। फिर अगली जो टर्म है ये है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो प्रोडक्ट रूल लगा के इसको डिफ्रेंशिएट करिए। फर्स्ट फंक्शन बी माइनस एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। फिर सेकेंड फंक्शन एफ डैश एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन, तो इसका डिफरेंशियल होगा -1, तो यहाँ पर आपके पास -1 आ गया है। तो इस तरह से प्रोडक्ट रूल को लगा के हमने ये वाली जो दो टर्म्स का प्रोडक्ट था इसको डिफरेंशिएट किया है। अब अगली जो टर्म आप लेंगे ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो इसे भी प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट किया है। ये फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, फिर ये सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। इस तरीके से आप प्रोसीड करते रहिए। ये वाली जो टर्म आएगी इसको भी प्रोडक्ट रूल लगा के लिखा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, फिर सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। अब ये जो लास्ट वाली टर्म है इसमें कैपिटल ए एंड बी माइनस ए टू द पावर पी ये तो कॉन्स्टेंट्स रहेंगे। b माइनस एक्स टू द पावर p को आप डिफ्रेंशिएट करिए तो इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपके पास आ जाएगा p, b माइनस एक्स टू द पावर p माइनस 1। माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक नेगेटिव साइन और आएगा जिसकी वजह से ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया है एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स के सिंप्लीफिकेशन में आप देखिए ये जो माइनस एफ डैश एक्स है ये कैंसिल हो जाएगा इस एफ डैश एक्स के साथ, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव साइन है और बाहर भी नेगेटिव साइन है, तो इसका साइन पॉजिटिव रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। उसके बाद ये वाली जो टर्म है b माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स ये कैंसिल हो जाएगी इस वाली टर्म के साथ, क्योंकि ये आपका 2 एंड फैक्टोरियल 2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। उसके बाद b माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स बच रहा है, यहाँ नेगेटिव साइन है, बाहर भी नेगेटिव साइन है, तो ये दोनों टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी। तो इस तरीके से साइडवेज टर्म्स कैंसिल होते चलेंगी, सक्सेसिव टर्म्स जो आ रही हैं इसमें डिफ्रेंशिएट करने के बाद उनमें। तो लास्ट में आपके पास सिर्फ 2 टर्म्स बचेंगी जब आप टर्म्स को कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि टर्म्स देखिए इस तरह से कैंसिल हो रही हैं, इसकी पहली टर्म इसकी आखिरी टर्म के साथ, फिर इसकी पहली टर्म अगली की आखिरी टर्म के साथ, तो ये वाली यहाँ तक की टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास टर्म्स जो बचेंगी एक तो ये टर्म बचेगी और ये लास्ट वाली टर्म बचेगी। तो एफ डैश एक्स में कैंसलेशन करने के बाद जो 2 टर्म्स बच रही हैं उनको यहाँ लिखा गया है। ये वाली टर्म हमने लिखी है यहाँ से, इसको यहाँ लिखा है, और ये लास्ट वाली टर्म हमने यहाँ पर लिखी है। ये आपके पास आया है एफ डैश एक्स। अब रोल्स थ्योरम के लिए हमें एफ डैश सी चाहिए, तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उसको आप सी से रिप्लेस कर देते हैं तो आपको एफ डैश सी मिल जाएगा। तो x को c से रिप्लेस करके यू गेट एफ डैश सी। अब अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम दिस एफ डैश सी शुड बी इक्वल टू 0। अब एफ डैश सी को आप 0 के बराबर इक्वेट कर लीजिए तो दिस इज इक्वल टू 0 आएगा। उसके बाद आप a की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाते हुए, तो a की वैल्यू आपके पास इसके बराबर आ जाएगी। इसको हम रिलेशन नंबर 2 से डिनोट कर रहे हैं। तो a की पहली वैल्यू जो निकाली थी उसको हमने 1 से डिनोट किया था, और a की वैल्यू जो हमने निकाली है एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 को इक्वेट करते हुए ये जो a आया है इसको हम रिलेशन नंबर 2 से डिनोट कर रहे हैं। अब ये देखिए a की जो 2 वैल्यूज़ आई थी इनको यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो फर्स्ट वैल्यू है a की, ये कैपिटल एफ ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ बी इक्वेट करने से आई थी, और ये जो सेकंड वैल्यू है a की ये एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 लेने से आई थी। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ लिखी हुई हैं।
ये दोनों ही वैल्यूज़ ए कैपिटल ए की हैं, तो अब हम इनको इक्वेट कर देते हैं और ए की इन दो वैल्यूज़ को अगर आप इक्वेट कर देते हैं तो देखिए ये फर्स्ट वैल्यू इज इक्वेटेड टू सेकेंड वैल्यू, ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। अब इस रिलेशन में एफ बी को आप एक तरफ रहने दीजिए और बाकी ये जितनी भी टर्म्स आ रही हैं इन सबको राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो यू गेट एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए, बी माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए एंड सो ऑन, बी माइनस ए टू द पावर एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन, ये आपका n माइनस वनथ ऑर्डर का डेरिवेटिव है एफ एन माइनस वन ए, और ये आपकी लास्ट टर्म आ गई विच इज़ टेलर्स रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। तो ये आपका टेलर्स थ्योरम में जो फॉर्म आपको चाहिए था वो आ गया है एंड दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ टेलर्स थ्योरम। अभी जो हमने टेलर्स थ्योरम का प्रूफ डिस्कस किया है उसमें आपका फंक्शन डिफाइंड था क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। अगर हम राइट हैंड एंड पॉइंट बी को रिप्लेस कर दें ए प्लस एच से तो थ्योरम का फॉर्म स्लाइटली चेंज हो जाता है। तो थ्योरम को हम रीस्टेट इस तरह से कर सकते हैं, फंक्शन की डोमेन हो जाएगी ए प्लस एच, बी को ए प्लस एच से रिप्लेस किया है। एन माइनस वनथ ऑर्डर तक के डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ये कंटिन्यूअस हैं ए प्लस एच में। nth ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट एग्जिस्ट कर रहा है ओपन इंटरवल ए प्लस एच में, और p कोई भी नेचुरल नंबर है। तो पिछले फॉर्म में c पॉइंट हमने लिया था बिटवीन a एंड b। इस केस में क्योंकि हमारे एंड पॉइंट्स a एंड a प्लस एच हैं, दैट मीन्स a प्लस 0h एंड a प्लस 1h, तो इनके बीच का पॉइंट होगा ऑफ द टाइप a प्लस थीटा h where theta lies between 0 and 1। तो हम थीटा निकाल सकते हैं between 0 and 1 such that f a plus h is equal to f a plus h f dash a, then h square upon factorial to f double dash a and so on। ये टर्म्स चलेंगी n माइनस वनथ ऑर्डर तक के डेरिवेटिव तक, और आर एन ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा आफ्टर n टर्म्स। तो आर एन इज गिवन बाय h टू द पावर n 1 माइनस थीटा टू द पावर n माइनस p अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1 p एफ एन a प्लस थीटा h। अब ये रिमाइंडर का फॉर्म कैसे आया है वो आप देखिए। फर्स्ट फॉर्म में हमारे पास रिमाइंडर इस तरीके से आया था। अब क्योंकि हमने b को a प्लस एच से रिप्लेस करा है तो ये जो रिमाइंडर है यहाँ भी आप b को a प्लस एच से रिप्लेस कर दीजिए। तो b को a प्लस एच से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस एच माइनस a, तो h बचेगा, यू गेट h टू द पावर p। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई है h टू द पावर p। फिर आपके पास b माइनस c है, तो b को हमने रिप्लेस किया है a प्लस एच से। C पॉइंट था बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स A एंड B, तो ये C A एंड B के बीच का पॉइंट था। अब की बार हमें पॉइंट लेना है बिटवीन A एंड A प्लस एच, तो C की जगह हम लेंगे A प्लस थीटा एच। तो जो B माइनस C था वो इस फॉर्म में आ जाएगा A प्लस एच माइनस, ये C की जगह लिखा है A प्लस थीटा एच टू द पावर n माइनस p। डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल n माइनस 1 और p एज सच रहेंगे, और ये nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है। पहले यहाँ c था तो अब c की जगह a प्लस थीटा h आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट में आप देख सकते हैं a कैंसिल हो रहा है, उसके बाद इन दोनों टर्म्स में से आप h कॉमन निकाल लीजिए, तो h इंटू 1 माइनस थीटा टू द पावर n माइनस p आपके पास रह जाएगा, और बाकी टर्म्स एज सच हैं। अब ये h टू द पावर p और यहाँ से h टू द पावर n माइनस p मिल के आपको देंगे h टू द पावर n, देन 1 माइनस थीटा टू द पावर n माइनस p, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू p एंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f n a प्लस थीटा h। अब ये जो रिमाइंडर का फॉर्म आया है ये कहलाता है
श्लोमिच एंड रोशेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। आज के लेक्चर में हमने टेलर्स थ्योरम का प्रूफ एंड श्लोमिच एंड रोशेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर देखा। रिमाइंडर के कुछ और फॉर्म्स भी होते हैं जो हम लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।